नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बेहद खास महा उपाय और मंत्र लेकर के आती हूँ, जिसे अगर आप पूरा सुनिएगा और कीजिएगा तो आपके घर में ज़रूर चमत्कार होगा। अगर आपके घर में भी किसी तरह का कोई भी कष्ट है, शारीरिक या किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका उपाय आपको ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, मंगलवार के दिन विशेष रूप से हम लोग हनुमान जी का पूजा करते हैं, जिसे संकट मोचन भी कहा जाता है, बजरंगबली भी कहा जाता है। हम लोग मंगलवार के दिन बहुत सारी महिलाएं और पुरुष के द्वारा व्रत भी रखा जाता है। बहुत सारी महिलाएं 16 मंगलवार भी करती है, जिससे कि उनकी कोई भी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती है। हनुमान जी को तो वैसे बहुत सारे चीज़ प्रिय हैं, लेकिन उन्हें लाल फूल अत्यधिक प्रिय हैं। अगर आप भी मंगलवार को हनुमान जी का पूजा करती हैं तो आप लाल फूल उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या होती ही है। चाहे लोग कितने भी क्यों ना खुश हों, उनके जीवन में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई संकट होता ही है। चाहे वह धन को लेके हो, शरीर को लेके हो, या घर की सुख शांति को लेके हो, या नौकरी हेतु हो। बहुत सारी तरह की हमारी जिंदगियों में परेशानियां होती है, लेकिन इसका कोई ना कोई उपाय होता है। जैसे कि अगर हम लोग घर में किसी भी तरह का पूजा पाठ करवाते हैं सुख और शांति के लिए, आज का उपाय जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह होने वाला गुड़ से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ का अगर आप हनुमान जी को भोग लगाइएगा तो आपकी कोई भी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन गुड़ का भोग लगाने का भी एक अपना नियम होता है। अगर हम लोग बृहस्पति के दिन, गुरुवार को दिन विष्णु भगवान को गुड़ का भोग लगाते हैं तो उसमें चना दाल डाल के लगाते हैं। इसी तरह से मंगलवार को भी अगर गुड़ का भोग आप लोग लगाते हैं तो उसमें विशेष रूप से कोई ना कोई चीज़ डाल के ही लगाना चाहिए। खाली गुड़ का कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास मिश्री है तो आप मिश्री से लगाएं, या अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी और है जो आप चीनी या किसी भी तरह का मकुंदाना है तो आप वो डाल के लगा सकती हैं। आप सभी को पता है कि गुड़ का भोग लगाना बेहद ही खास माना गया है और बेहद ही शुभ माना गया है। गुड़ का भोग लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गुड़ कहीं से भी कोई भी उसमें गंदगी ना होना चाहिए। गुड़ पूरा साफ होना चाहिए और इस तरीक़ा से आप एक प्लेट में भगवान जी को 5 जगह 5 टुकड़ा भोग लगा दीजिए। अब गुड़ चढ़ाने के बाद आपको चना लेना है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बहुत सारे पर्व में देखते हैं कि चना विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। जैसे कि जितिया में अगर हम लोग ओकड़ी के रूप में बड़ा वाला चना चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो भी पर्व की रहती है महिलाएं, वह उस चना को ही खा करके अपना पर्व तोड़ती है। छठ पूजा में भी विशेष चना का महत्व होता है कि अगर जो भी महिलाएं छठ पूजा पर्व करती हैं तो वह अपने आशीर्वाद के रूप में सबके हाथ में ओकड़ी देती हैं, जिसे चना भी कहा जाता है। चना का भोग लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 5 जगह गुड़ को रखे हैं तो आपको सारे हिस्से में 2-2 चना डाल देना है। चना डालने से भी आपकी जो भी समस्याएं हैं वह पूरी हो जाती है। कहा जाता है अगर उकड़ा हुआ चना लगाइएगा तो वह ज़्यादा शुभ माना जाता है। नहीं तो अगर आपके पास बिना उकड़ा चना भी है तो आप वो भी डाल सकती हैं। चना डालने के बाद आपको चावल डालना है अपने भोग में। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 5 जगह अगर गुड़ डालिएगा तो 5 जगह 2-2 चना और थोड़े थोड़े चावल डाल दीजिएगा। चावल का महत्व पूजा में बहुत ही ज़्यादा माना गया है। किसी भी पूजा में अक्षत एक बहुत ही बड़ा रूप लेके उस पूजा का हिस्सा बनता है। जैसे कि बुधवार को अगर आप गणपति जी को दुब्बी चढ़ाते हैं तो उसमें अक्षत का भी प्रयोग किया कीजिए। हम लोग कभी भी शुभ कार्य के लिए किसी को भी टीका चंदन लगाते हैं तो उसमें भी हम लोग अक्षत का प्रयोग करते हैं। या किसी तरह का पूजा पाठ रहता है तो दान दक्षिणा में भी हम लोग चावल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर के ऊपर थोड़ा सा चावल का छिड़काव भी करते हैं।
ऐसा करने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं और आपके घर में हमेशा धन की कमी कभी भी नहीं बनी रहेगी। और इसी तरीक़ा से अगर आप चावल का और भी उपाय जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बेहद ही अच्छा उपाय आपको बताऊंगी। अक्षत डालने के बाद आपको केला का भी भोग लगाना है। केला का भोग आपको इस प्रकार लगाना है कि आप 2-2 केला करके 5 जगह ले लीजिएगा। अगर आपका कोई भी विशेष मन में मनोकामनाएं हैं तो आप इस तरीक़ा से कर सकती हैं। 2-2 केला ले करके बजरंगबली के सामने रख दीजिएगा। अगर आपके पास उतना केला नहीं है तो आप 2 केला का छोटा टुकड़ा करके उस 5 भोग में डाल दीजिएगा। 5 भोग में केला डालने के बाद आपको ध्यान रहे कि पीला वाला केला लेना है, हरा छिलका वाला केला नहीं लेना है। बजरंगबली के दिन अगर हम लोग यह उपाय करते हैं तो आपको पीला वाला ही लेना है, और अन्य दिन अगर आप भोग लगाते हैं तो आप हरा छिलका भी ले सकती हैं। भोग लगाते समय एक बात का और ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको गुड़ देना है, उसके ऊपर चना, अक्षत, केला, और अगर आपके पास किसी भी तरह की और भी प्रसाद की चीज़ें हैं जो कि आप रोज़ अपने भगवान को चढ़ाती हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं। केला का यह प्रसाद, गुड़ का प्रसाद आप जब हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। अगर आप मंदिर में यह उपाय कर रही हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर घर में कर रही हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप घर में कर रही हैं तो जो भी भगवान का आपका चढ़ाने का कटोरा है, जो भी है आप उसमें चढ़ाएं, और अगर आप मंदिर में कर रही हैं तो यह चीज़ आप केला के पत्ता पे उपयोग कीजिएगा। पूजा हो जाने के बाद अगर वहाँ मंदिर में कोई भी बैठे हुए हैं तो आप उन्हें भी प्रसाद जरूर दीजिएगा। अगर मंदिर में कोई नहीं है तो आप 1 या 2 भाग वहीं पे छोड़ करके 3 भाग अपने घर में ले आइएगा। 3 भाग कहा जाता है कि नहीं लाना चाहिए, इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो 4 भी ला सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपको यह बात ध्यान देना है कि 1 या 2 भाग आपको मंदिर में ही छोड़ना है। अगर आप घर में पूजा पाठ कर रही हैं तो घर में सबको प्रसादी देने के पूर्व आपको 1 भाग किसी भी जगह रख देना है, जैसे कि बाहर में या कोई व्यक्ति जा रहे हो आप उन्हें दे दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पूजा पाठ करते समय भगवान ईश्वर को प्रसादी देने के साथ साथ भूखे मनुष्य को भी या गाय को भोग चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इसी तरीक़ा से आप अपने परिवार में प्रसाद को डाल दीजिएगा, दे दीजिएगा, और जो भी प्रसाद अगर आपके पास बचा हुआ है तो उसे आप कहीं मत रखिएगा, क्योंकि प्रसाद में चींटी नहीं लगना चाहिए। इस तरीक़ा से आपको मंगलवार को 7 मंगलवार करना है। जो भी आपका विशेष मनोकामनाएं हैं वह जरूर पूर्ण होंगी। इसी तरह का मैं आप सभी के लिए रोज़ नई वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आपका कोई फरमाइश है तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।